नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में इस कप पर जब इस पेन से स्ट्राइक किया गया, तब इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर एक समान सी प्रतीत होने वाली फ्रीक्वेंसी की ध्वनियाँ सुनाई पड़ी। उसी प्रकार इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी एक समान की फ्रीक्वेंसी की ध्वनियाँ सुनाई पड़ी। मगर ध्यान से यदि सुने तो इन चारों पॉइंट्स पर स्ट्राइक करने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी और इन पॉइंट्स पर स्ट्राइक करने पर जो ध्वनि प्रोड्यूस हुई उसकी फ्रीक्वेंसी में अंतर है। जैसे कि देखें, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा महसूस होती है और यह फ्रीक्वेंसी कम है। जब इस पॉइंट को स्ट्राइक किया जाता है, तब यह पॉइंट इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू करती है। इसके वाइब्रेशन के कारण उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट यह है, यह भी वाइब्रेट करना चाहती है। इस प्रकार अब दो ऑप्शंस हैं, या तो ये दोनों पॉइंट्स इस तरह से इन फेज वाइब्रेट करें, या फिर ये दोनों पॉइंट्स आउट ऑफ फेज वाइब्रेट करें। इस प्रकार यदि ये इन फेज में होती तो एक साथ दाएं और फिर एक साथ बाएं जाती। इसका मतलब ये कप पूरी तरह से दाएं और बाएं स्लाइड करनी चाहिए, जो कि ट्रांसलेशन को दर्शाता है। यदि यह कप ट्रांसलेट करती है, उसके कारण वाइब्रेशंस नहीं है, उसके कारण साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। साउंड जो हमें सुनाई पड़ रही है वो इन दोनों पॉइंट्स के ऑपोजिट फेज में वाइब्रेशन होने के कारण ही सुनाई पड़ेगी, तभी ये कप वाइब्रेट करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और यह है कि जब ये दोनों पॉइंट्स ये जब नज़दीक आएंगे, ये दोनों पॉइंट्स दूर जाएंगे, और जब ये दो पॉइंट्स दूर जाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स नज़दीक आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि इसके वॉल्यूम को बदलना ना पड़े। इस प्रकार यदि हम इस पॉइंट को स्ट्राइक करते हैं, इस पॉइंट के साथ साथ ये एक्साइट हो रही है, ये एक्साइट हो रही है और ये एक्साइट हो रही है। इन चारों पॉइंट्स के एम्पलीट्यूड्स मैक्सिमम होंगे। ये दो पॉइंट्स इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, ये दो पॉइंट्स इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। यहां इन चारों पॉइंट्स में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगी और इसलिए इन पॉइंट्स को हम एंटीनोड्स की तरह सोच सकते हैं। और इन एंटीनोड्स के बीच वाले जो पॉइंट्स हैं, ये और चौथा ये, यहाँ पर वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड्स मिनिमम होंगे, आइडियल केस में 0 होंगे, और यहाँ हम लोग नोड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसके उल्टे यदि हम लोग इस पॉइंट को स्ट्राइक करें ऐसा, तो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले पॉइंट ये दोनों इस तरह से आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करेंगे, और इस डायमीटर के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायमीटर के जो ऑपोजिट एंड्स पर पॉइंट्स हैं, ये भी इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। तो यहां हिट करने पर कौन से पॉइंट्स ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं? ये और ये चारों पॉइंट्स एक्साइट हो रहे हैं। यहाँ एंटी नोड्स हैं, और इन एंटी नोड्स के बीच में हम नोड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ। और यही कारण है कि जब हम यहाँ हिट कर रहे हैं, यहाँ या फिर यहाँ, फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है। उसी प्रकार बाकी के 4 पॉइंट्स, यहाँ इन चारों पॉइंट्स पर भी फ्रीक्वेंसी सेम महसूस होती है। पर इन दोनों पॉइंट्स को जब हम कंपेयर करें, फ्रीक्वेंसी में अंतर दिखाई पड़ता है।
यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। तो आइए अब इसे समझने की कोशिश करें। इस वाले पॉइंट को जब हम हिट करते हैं तो इसके साथ साथ ये और ये एक्साइट होते हैं। ये इस तरह से वाइब्रेट करना चाह रहे हैं, ये इस तरह से वाइब्रेट करना चाह रहे हैं। यहाँ इन चारों पॉइंट्स पर एंटीनोड्स है, बट इस तरह के जो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कप में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके मोशन के दौरान इस हैंडल पर यदि हम फोकस करें तो इस हैंडल का भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। क्योंकि इस पॉइंट पर एंटीनोड है, इसके वाइब्रेशन को यह हैंडल रोकेगा इसके मास की वजह से, और इस कारण से इसके फ्रीक्वेंसी को ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा। इसलिए यहाँ इन चारों पॉइंट्स पर हिट करने पर फ्रीक्वेंसीज तो सेम रह रहे हैं, बट वो इन पॉइंट्स के फ्रीक्वेंसीज से कम होते हैं। यहाँ हिट करने पर ये 4 पॉइंट्स एक्साइट हो रहे हैं और इन चारों पॉइंट्स पर एंटीनोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनके बीचों बीच यहाँ और यहाँ नोड प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ नोड है, इस हैंडल के रहने या ना रहने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स हम आइडियल सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ यदि नोड है तो ये हैंडल रेस्ट पर ही लगभग है, और वाइब्रेशन ज़्यादा इस पॉइंट और इस पॉइंट के हो रहे हैं। इन पॉइंट्स के वाइब्रेशन पर इस हैंडल का कोई खास असर नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा महसूस होता है और यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर स्ट्राइक करने पर कहीं सेम फ्रीक्वेंसी, कहीं अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो सकता है। धन्यवाद।